मृत्यु के बाद पापियों को लेने यमदूत और भक्तों को लेने देवदूत आते हैं, पर जिसने न पाप किए और न भक्ति की हो उसे लेने कौन आता है। आप अपने मन से ज़बरदस्ती प्रश्न कर रहे हैं, पता कुछ नहीं आपको। हाँ, इतना है, आपने थोड़ा सा दिमाग जरूर चलाया है ना, लेकिन आपने कभी सत्संग ढंग से सुना नहीं, ग्रंथ कभी पढ़े नहीं। आपके प्रश्न से पता चल रहा है। प्रश्न क्या है? वो प्रश्नकर्ता के हृदय का ब्लैक बोर्ड की तरह होता, पता चल जाता है कि व्यक्ति का चित्त क्या है। आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, आपने कभी भी संतों का संग नहीं किया। आपका प्रश्न बता रहा, आपने ज़्यादा कथाएं सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपना दिमाग तो चलाया है। तो क्योंकि भगवान के भक्तों को लेने देवदूत आते ही नहीं हैं। ये किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। देवदूत या नहीं आते। भगवान के भक्तों को लेने के लिए वैकुंठ से पार्षद आते हैं, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे, स्वयं भगवान राम आएंगे, देवदूत नहीं। हाँ, जो पापी हैं उनको लेने यमदूत आते हैं, और जो पापी नहीं हैं उनको लेने के लिए वही देवदूत ही धर्मदूत के रूप में। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि धर्मराज और यमराज ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जब आपको देवदूत शब्द आपने लिखा तो इससे लगा पता कि आप बिल्कुल अनजान हैं सनातन धर्म की परंपराओं से। हाँ, तो धर्मराज और यमराज ये दो शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, तो शायद आप कंफ्यूज होंगे कि ये धर्मराज ये यमराज ये दो हैं, लेकिन नहीं, एक ही। बस अंतर है भक्तों के लिए धर्मात्माओं के लिए। भक्तों का तो प्रवेशहीन, भक्त तो वहाँ जाते नहीं है धर्मराज के, वो तो सीधे भगवान के घर जाएंगे। अगर भक्ति में अधूरे हैं तो डायरेक्ट दूसरा जन्म मिल जाता है। तो पापियों के लिए वो यमराज है, और जो धर्मात्मा है उनके लिए वही धर्मराज है। तो यमराज और धर्मराज ये दो नहीं है, एक ही के नाम है। बस पापियों के लिए धर्मराज की तरह पापियों के लिए यमराज भयानक रूप में दिखाई देते हैं, और जो धर्मात्मा जाते हैं तो उनके लिए सौम्य रूप ये धर्मराज के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये धर्मराज के लिए धर्मात्माओं के लिए यही धर्मराज हैं, और पापात्माओं के लिए यही यमराज हैं। और रही बात भगवान, आपने क्योंकि आपने दिमाग अपना चलाया है, कहते हैं जिसने कोई पाप ही नहीं किए हैं और भक्ति भी नहीं की तो उनको लेने कौन आएंगे। तो दुनिया में तो ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसने गलती ना की हो, एक परमात्मा को छोड़ करके। चाहे वो ऋषि मुनि है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा है, जब से होश संभाली जीव ने मनुष्य रूप में, और अब तक न जाने कितनी बार झूठ बोला, माँ बाप से भी कितनी बार कपट किया, कितनी बार चालाकियाँ की हैं। हाँ ठीक है, बड़े बड़े पाप नहीं किए, बाकी सब ने किए होते हैं पाप गलत। कितनी बार हमने कितनों को कष्ट दिया, कितनों को दुख दिया। अब आपने कहा जिसने कभी कोई पाप ना किए हो, तो हमको तो आज तक ऐसा कोई लगा नहीं कि जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप ही ना किया हो, और शायद ऐसा भी कोई ना हो जिसने कोई अच्छा काम ना किया हो। चाहे वो बड़े से बड़ा पाप ही क्यों ना हो, अच्छा काम वो भी कर लेते हैं। तो कहते जिसने ना पाप की हो और ना भक्ति की हो उसे लेने के लिए कौन आते हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं, सृष्टि में ऐसा तो एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर संस्कार ही नहीं है गलत, वो दुनिया में जन्म ही क्यों लेगा। तो दुनिया में जन्म लेने वाले वही होते हैं जिनके कुछ गलतियां कर रखी हैं, और जिसमें कुछ गलत संस्कार हैं उन्हीं का जन्म होता है, बाकी सब भगवान के धाम में जाते हैं। तो जिसका जन्म हुआ तो गलती तो करेगा, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के उसमें संस्कार हैं। इसलिए तो धर्मदूत आएंगे या यमदूत। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, धर्मदूत यमदूत भी दो नहीं है, और धर्मात्माओं के लिए वही दूत धर्मदूत की तरह सौम्य रूप में बड़े सुंदर दिखाई देंगे, और पापियों के लिए वही धर्मदूत यमदूत के रूप में दिखाई देते हैं वही। जैसे धर्मराज यमराज दो नहीं एक हैं, ऐसी धर्मदूत और यमदूत ये भी दो नहीं एक ही हैं।
अभी एक नहीं, वैसे अनेक हैं। धर्मदूत जो हैं वो इतने हैं कि सारी सृष्टि एक ही बार मर जाए ना तब भी वो दूत कम नहीं पड़ेंगे। एक एक दूत अरबों अरबों रूप धारण कर सकता है, ऐसी उनमें पावर होती है। तो कई लोग ये समस्या रखते हैं कि एक बार प्रश्न आया था, यदि सारी सृष्टि एक ही बार मर जाए तो उनको लेने के लिए इतने धर्मदूत कितने होते हैं यमदूत? तो इसका उत्तर है उनमें इतनी पावर होती है, एक एक दूत चाहे तो हजारों हजारों लाखों लाखों रूप धारण कर सकता है मरो तो सही वो तो इतने बन जाएंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं।